आपके लाडले आपके पीछे आगे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महिपाल डांडा जिंदाबाद, महिपाल डांडा जिंदाबाद, महिपाल डांडा जिंदाबाद, महिपाल डांडा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंत्री जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्री जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की अंदर थोड़े मच्छर है। आपके बीच में आपके लाडले आपके भाई आपके बेटे और आपके नेता पगड़ी कहाँ है? आपके बीच में आप उनके भाई भी बैठते रहो भाई, बैठते रहो। सभी साथी बैठ जाए, स्वागत करते जो भाई स्वागत करते बैठ जाओ। सभी साथी बैठ जाओ एक बार। सभी काम सुचारू रूप से चलेगा कार्यक्रम। नमस्कार, नमस्कार। और ठीक हो? जैसे मैं आपको बता रहा था कि महिपाल में एक विशाल जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो 7 सेक्टर में है और वो 7 सेक्टर में जो कम्युनिटी सेंटर है वो हरियाणा का तीसरा कम्युनिटी सेंटर है, जिसमें सेंट्रल एशिया रहेगा और सारी तरीके की जो कम्युनिटी सेंटर होती है वो सभी सुविधाएं सेंटर होगी और बहुत ही विशाल वो हमारा प्रयास करके वो सारा मालिक है और मंजूर है और बहुत ही कठोर सारे बैठ लो जी, चलो बैठो, बैठो भाई, ₹21 received on phone pay. कोई नहीं क्या कर रहा है सर? बोलेंगे अभी। जय श्री राम। हो गया सर? हो गया आपका? जी सर। हाँ खींचेंगे खींच आपकी कोई बात नहीं। और अभी आप लोग बहुत देर से अपने नेता का इंतजार कर रहे थे, तो जो प्रोग्राम उससे बहुत तगड़ा प्रोग्राम था और डायरेक्ट सब मंत्री जी आपके बीच में अपना उत्तर रखेंगे। सही काम करते बैठ जाओ सारे, बैठे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे 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 आ जाओ, सारे पीछे पीछे चलो, थोड़ा थोड़ा पीछे बैठो, जैन साहब आ जाओ, पत्रकार साहब चलो बंटी मनोहरलाल वर्मा जी, राम कुमार पुनिया जी, प्रदीप गोस्वामी जी, श्री बलजीत सिंह जी, श्री रामपाल मान जी,
हमारे बहुत ही अजीज साथी भाई सोनू मुकुल जी, भाई सब लोग बैठ लो, भाई बैठ लो सब लोग। और हमारे भाई सुलेख जोगवाड़ा जी, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहने, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं तो आज आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया। पहले भी मुझे आपने आशीर्वाद दिया, आपके उसी आशीर्वाद को ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार आपके घर तक लेकर आया। दोस्तों, मुझे अच्छी तरीके से जानने तो जब मैं पहली बार 2014 में यहाँ से विधायक बना तो आप लोग त्यागी वगैरह सब आते थे और मुझे कहते थे कि भाई महिपाल कॉलोनी के लोग सुखी हैं, हम उनसे भी ज्यादा दुखी हैं, इस तरह के वर्डिंग। और जब मैं काम के लिए हुड्डा के दफ्तर में जाता था तो हुड्डा के लोग कहा करते कि साहब हमारे पास तो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है, 3,500 करोड़ रुपए के घाटे में ये हुड्डा का डिपार्टमेंट चल रहा है। मैंने कहा तब हमारे काम कैसे होंगे। मेरे को किसी सारे आदमी ने सलाह दी कि महिपाल ऐसे तो ये लोग नरक में रहेंगे, एक काम कर, ये हुड्डा के सेक्टरों को नगर निगम में कन्वर्ट करा ले। मैं नगर निगम में चलाया कागज, 6 से 8 महीने लगे, नगर निगम में आएगा। और जब नगर निगम में आया तभी आपके गली नलियों का काम मैं पूरा करवा पाया। मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की हुकूमत में इतना बुरा हाल उस डिपार्टमेंट का जिसका संबंध सीधा लोगों के साथ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा डिपार्टमेंट जब कांग्रेस के राज था तो कांग्रेस ने कोई ऐसी प्लानिंग तो बनाई होगी जिसमें आपकी निकासी की व्यवस्था हो। और गजब की बात तो ये, जब एक बार आप लोग आए और आपने मुझे ये कहा कि हमारे सीवर तक मार गए, घर में बदबू आ गए, आप ऊपर चढ़ के देखो। मैंने एक बार कहा कि मैं इसको साफ करा दूंगा। साफ करवाने के बाद मैंने साफ करा दिया, 4 दिन बाद बारिश आई, फिर वो डंक मार गए और डंक मार के पहले से भी ज्यादा बदबू आ गई। ₹20 received on PhonePe. कहने लगे दादा मैंने तो अच्छी सफाई कराई, ये तो बदबू और कभी आ गई। मैंने कहा कि बगामी में चल के देखता हूँ। तब मैं आपके आगे ग्राम लेने के लिए आया। जब मैंने देखा मुझे आपका निकासी का पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पे कोई निकासी का पॉइंट नहीं, मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी, ये सेक्टर 7 में होगा, सेक्टर 7 में गया, वहाँ आज तक में नहीं। कभी ये सोचो मैंने भी आगे बढ़ा दिया हो, अभी तक नहीं, सेक्टर 8 में नहीं, इतना नहीं है दोस्तों, सेक्टर 13 में, 17 में, 18 में, किसी में भी, और उधर भी सेक्टर 24 में, 25 में, किसी में हुड्डा के सेक्टर में निकासी का कोई पॉइंट नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, कागजों में हरियाणा नंबर 1 बोलने वाले कांग्रेस के लोग उस वक्त सबको कहा करते तो हमने तो हरियाणा नंबर 1 बना दिया, मगर मैं भी हरियाणा की विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा करता, हुड्डा साहब आपका हरियाणा नंबर 1 क्या है, एक बार मेरी विधानसभा में आओ, आके वहाँ मेरी कॉलोनियों में 1 गिलास पानी का पी के दिखाओ। मेरे हुड्डा के सेक्टर में बिना खादी लगे अपनी गाड़ी को निकाल के दिखाओ, उनकी वोट पे बंद हो जाती थी।
दोस्तों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने जब सारे के सारे सेक्टरों का निकासी का मामला देखा, तब जाके मैंने हरियाणा के विधानसभा में इस तरह की बात उठा के आज के स्थिति लगाने के लिए फैसला मंजूर कराया। आज भी आपका कुछ काम अधूरा है, पूरा काम अधूरा नहीं, और पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सेक्टर 7 का जो स्थिति हम लोग लगाने जा रहे हैं उसका काम उसका अभी शुरू भी नहीं किया, उसकी रिलायटी वगैरह हो गई। मुझे लगता है कि जल्दी हम लोग उसके काम को शुरू करेंगे। मगर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन ये कि इतने साल तक इस सेक्टर की प्लानिंग करने वाले इंजीनियर हम लोगों के लिए कहीं पे पार्क नहीं छोड़ पाए, किसी जगह कॉमन सेक्टर की जगह नहीं छोड़ पाए, किसी जगह पे इस तरह के अगर एक्टिविटी वगैरह है उसका कोई प्रावधान नहीं कर पाए, कहीं जगह पर पानी तक के सेक्टरों में आर्थिक तत्व नहीं छोड़ पाए। कमाल की बात तो ये है कि आपने सेक्टर काट दिए और सुविधा के नाम पे आपने सेक्टरों में कुछ भी नहीं दिया। मैं आप सबके निवेदन करना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार बनी हमने एक एक चीज को अपने हाथ में लेके जो बुनियादी सुविधाएं आप लोगों को चाहिए उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए हमने कसर कुछ नहीं छोड़ी। भाइयों, आपके बहुत काम हुए, बहुत प्रयास करे होंगे, मैं इस पे और शक्ति भी नहीं करता। हो सकता है कि कुछ काम जो कि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया का नाम आज होगा, कल टूटेगा, परसों फिर होगा, इस तरह से विकास निरंतर चलेगा। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने आपका आशीर्वाद जो लिया था, आपसे पहले कहा था कि मैं आपका जो आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ, इस आशीर्वाद को कहीं बदनाम नहीं होने दूंगा, कलंकित नहीं होने दूंगा। कहीं कोई आदमी मुझे ये कहने वाला नहीं मिलेगा आपको कि आपके बेटे ने करप्शन करके हमारी गर्दन नीची करी। कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हमने झूठ बोला। कहीं आपको कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि भाई हमने कहीं किसी तरह का भेदभाव करके किसी के भी काम को करने से मना किया है। और ये भी कहने वाला नहीं मिलेगा कि हम लोग आपके बेटे के पास गए, उसने हमारी बात सुनी नहीं, उसने हमारा सम्मान नहीं किया। दोस्तों, आपका बच्चा पर आपका बेटा भाई है, जब भी आप लोगों ने आवाज लगाई हम आपके पास खड़े मिले। दोस्तों, मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है कि आज अलग अलग तरह के लोग आपके बीच में चुनाव लड़के वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, मगर उन लोगों से ये तो पूछो कि 7 साल तक एक मुश्त आपकी हुकूमत इस देश में रही, आपको किसी ने काम करने से रोका क्या? होता के सेक्टरों की दुर्गति करने वाले कांग्रेस, गाँव देहात में कोई भी सुविधा न देने वाली कांग्रेस, हमारी कॉलोनियों में नरक का जीवन जीने पे मजबूर करने वाले कांग्रेस, हुडा के सेक्टर के साथ आज इंडस्ट्री के जो हुडा के सेक्टर है उनमें पानी और उनके उद्योग संस्थान बंद करवाने वाले कांग्रेस। आज मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते क्या विकास कराया, क्या विकास करवाया? अरे 4000 करोड़ से ज्यादा महिपाल ढाडा ने 3 करोड़ में लगा के एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड ये बनाया। दोस्तों, मैं आगे भी कुछ काम करने जा रहा हूँ। उस कामों में ये कि जो काम किसी ने सोचे नहीं वो काम मैं करूंगा। पहला काम ये कि अभी आपका बाईपास ट्रेन नंबर 2 से हमने बाईपास निकाला जो सीधा सनौली रोड के पास गया, मगर एक आरटीआई एक्टिविस्ट आ गया, उसने मेरी एक एप्लीकेशन लगाई और शायद टोल
एक एप्लीकेशन लगा दी, उन्हें लगा दी भाइयों 75 करोड़ रुपए में से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो काम करना था उसने तो कर दिया, मगर रोड का टेंडर बढ़ के सिर्फ रोड बनाना बाकी जो गया उसके ऊपर उस आदमी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। परमात्मा ने सुख रखा, 2.5-3 साल से फॉरेस्ट वालों के पास मेरा वो केस पड़ा था, वहां से अब निपट रहा है, जल्दी जाऊंगा वो निपट जाएगा और निपटाते तुरंत एक रोड वहां से बढ़ा के सीधा बाईपास आपका वहां निकल जाएगा। अभी निकला हुआ है बरसत रोड से आगे तो निकला है, मगर यहाँ से बरसत रोड तक खोल हो जाएगा। उसकी दूसरी पटरी है, दूसरी पटरी के ऊपर मैंने आज ऐसा काम कर दिया कि 78 करोड़ रुपए की लागत से आप चंडीगढ़ में गए हो, सुखना लेक पे घूमे हो, उस सुखना लेक पे जिस तरह का माहौल है, एटमोस्फेयर है, आदमी घूमता फिरता है, आनंद मनाता है, सुबह 5-6 किलोमीटर की सैर करके आता है, अपने आप को तंदुरुस्त समझता है। वैसे सुखना लेक वाला एक पूरा पैटर्न ट्रेन नंबर 2 की पहले वाले पटरी पे मैं लेके आ गया हूँ। परमात्मा ने सुख रखा तो बहुत जल्दी उसमें भी 3 से 4 महीने में हम अपना काम शुरू कर देंगे। दोस्तों मैंने एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ पे कोई बाईपास नहीं, शहर में एक लाइफ लाइन सिर्फ एक सिटी रोड, इस रोड के अलावा कोई रोड ही नहीं। क्या कभी किसी नेता ने मंत्री ने 35 साल में इतना तो नहीं सोचा कि हमारे शहर के लोग अगर कोई आफत आ जाए तो कहाँ से निकल के जाएंगे। इसलिए मैंने ट्रेन नंबर 2 का बाईपास बनाया, चौटाला रोड मैंने ताजपुर से लेकर सिवा तक उधर का बाईपास 4 लाइन बढ़ाया, वहां से फिर मैं चला नहर की पटरी पे पहुंचे, गुरश्याम गांव से लेकर रिफाइनरी तक और फिर रामलाल चौक से लेकर TDI के पुल तक निकल गया। चारों तरफ इस साइड के बाईपास देने में मुझे लगभग 300 करोड़ रुपए लगाने पड़े। भाइयों इतना ही नहीं है, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा इस पे काफी रोड पे 2 खिलाड़ियों नियम में भी नहीं आते थे, मैंने ऊपर नीचे दबाव बढ़ाया, दबाव बना के 2 खिलाड़ियों पहले प्लान में बना के चालू कर दिया। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा रोड कहीं इतिहास में नहीं है कि इतना जल्दी 2 खिलाड़ियों पास करके मंजूर करके चालू कर दिए हूँ। दोस्तों मैंने जिस भी काम को हाथ में लिया उसको पूरा किया। अभी मैं एक काम 2 काम और आगे करके आया। काम नंबर 1 पहला काम मैं ये करके आया कि पीने के पानी की ऐसी व्यवस्था की है कि आप ये कहोगे कि सारी जिंदगी का हमारे छोरे महिपाल ने रोग काट दिया। वो काम क्या किया, मेरा रेन्यूअल प्रोजेक्ट मैं 8 साल से उस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा था कि मेरा रेन्यूअल प्रोजेक्ट पास हो जाए, मंजूर हो जाए। ये रेन्यूअल प्रोजेक्ट क्या है, यमुना जी के पास हम लोग यमुना जी में एक प्रोजेक्ट लगा रहे। यमुना जी का पानी जो नीचे से यमुना जी चल रही है, उस यमुना जी का पानी भाई आप रुके, यमुना जी का पानी हम लोग जो बिल्कुल गंगा जल की तरह शुद्ध है, उस पानी को वहां से उठा के यहाँ पर लेके आ रहे। और गनीमत की बात तो ये है, पानीपत शहर के विधानसभा के लोग भी आपके शेर द्वारा, आपके आशीर्वाद द्वारा जो प्रोजेक्ट लागू हो रहा है उससे पानी पिलाएंगे ग्रामीण के तौर पर। दोस्तों ये 1350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट परमात्मा ने सुख रखा, 6 से 8 महीने में उस पर हम लोग को वो क्या इलायची वगैरह बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका टेंडर लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 8 साल की मेरी तपस्या का रिजल्ट और मैं ऐसा काम कि हर व्यक्ति जो कहता था ये पानी की वजह से कैंसर है, ब्रेन हेमरेज है, अटैक आता है, पैरालिसिस की शिकायत है, चमड़ी के रोग हो गए, ये
की सारी बीमारियां जो बहुत सारे शोधकर्ता बोलते हैं कि वाटर के कारण है, प्रोटीन वाटर है, इसलिए उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक मुफ्त ऐसा काम आपके बेटे ने किया। आज तक कोई सोच भी नहीं पाया और मैंने उस काम को सिरे चढ़ा के मैं उसको दिया। दोस्तों ऐसे ही एक काम और जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं, वो है एम्स हॉस्पिटल का, ऑल इंडिया हॉस्पिटल का एक रिसर्च सेंटर। मैं एक दिन नड्डा जी के पास गया, मिलने जुलने के लिए, वो हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी भी हेल्थ मिनिस्टर, मैं उनके मिलने के लिए गया था। जैसे मैं गया तो 4-5 अधिकारी उनके पास बैठे थे, तो कह रहे थे कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग एम्स हॉस्पिटल का डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर हम खोलने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में 4 खुलेंगे, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में, एक नॉर्थ में। तो जगह तय करो थे कहाँ खुले। तो मैं भी पास में बैठा था। जब नॉर्थ की बारी आई तो मैंने भी अपनी कुर्सी थोड़ी आगे सरकाई, उसके गोडे को हाथ लगाया और कहा साहब मैं तो आपका बहुत पुराना साथी, आपका दोस्त हूँ, कृपया करके छोटा भाई हो, आप ये प्रोजेक्ट मुझे ही दे दो, मेरे लोगों की कायाकल्प हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वही बात ये CHC पे लगेगा। मैंने कहा कि मेरे को CHC है, क्योंकि भोजपुरा की PHC को मैंने कभी CHC में कन्वर्ट कराया था और मैंने साथ में ये कह दिया कि सर भोजपुरा बाय चांस मेरी ससुराल है। नड्डा जी हंसे तुरंत बोले महिपाल को दे दे, ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। 1 सेकंड में लेके आ गया, 1 सेकंड में। भाइयों ये प्रोजेक्ट क्या ये है, आदमी के शरीर में एडी से लेके चोटी तक जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सब के सब टेस्ट ऑल इंडिया हॉस्पिटल का रिसर्च सेंटर जो यहाँ पे स्थापित हो रहा है उसमें आपके टेस्ट होंगे। वो इतना बड़ा सेंटर है कि उसमें एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट होगा। दोस्तों इतना बड़ा रिसर्च सेंटर, और उसमें मैंने एक पायलट की बात भी उनसे कही। मौके पे बैठे बैठे मैंने कहा नड्डा जी एक काम कर देना। बोले क्या? मैं कभी 2 मिनट का भी काम करूंगा, सुन लेना। सारे अधिकारी भी सुनने लग रहे थे। बोले बताओ ढंगा। मैंने कहा सर आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया, एक हॉस्पिटल है ना तो पूरी गली हॉस्पिटल की है, दोनों साइड में हॉस्पिटल है, और अगर हॉस्पिटल में एक में चला जाओ, जो सतीश डॉक्टर है वो साइंटिस्ट के अस्पताल में चला गया, ये डॉक्टर कहेगा कि भाई कल टेस्ट होगा, हम टेस्ट करवाएंगे, हम टेस्ट करा के दवाइएगा। कोई अर्जुन शर्मा पर का जाओगा तो कह देगा कि भाई ये तो बड़ा बेकार डॉक्टर है, तो भाई ये सुरेश दिनवाड़ा है, इस सुरेश के हॉस्पिटल में ले जा। बीच में सिर्फ 15 फीट की गली है दोस्तों। फिर मैं यहाँ से पैसे ले आऊंगा इसके हॉस्पिटल में। जब मैं इसके यहाँ लाऊंगा तो मैं इसको कहूँगा देख भाई ये तुरंत सारे टेस्ट लिख देगा। अब हम कहेंगे भाई टेस्ट तो करवा रखे, ये कहेगा भाई ये टेस्ट नहीं मैं मानता, हम तो अपने टेस्ट वो करवाएंगे तो मानेंगे। भाई ये इस तरह की ठगी, इस तरह की ये लोग हमारे यहाँ पे मचाते रहे। तो इस तरह के लगाते रहे। मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा सर ये तो ऑल इंडिया का रिसर्च सेंटर है, इससे आगे तो क्या होगा देश में? बोले बात नहीं है। मैंने कहा सच के पहले आपको दिखाओ, अगर कोई भी हिंदुस्तान में इस रिसर्च सेंटर के द्वारा दी गई रिपोर्ट को अमान्य करेगा, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसको कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। दोस्तों मेरे काम के साथ